गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैथमी में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं मयंक और आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर 15 करेंगे। आज हम लोग ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे जो पहले पढ़े थे वो 90% टीचर पढ़ाते हैं, अब जो पढ़ेंगे वो होगा ओरिजिनल। मतलब ये जेई एडवांस के लिए तो मान लो कि भाई यहीं से स्टार्ट ही होता है। तो जो बच्चे अभी तक सीरियस नहीं हुए अब सीरियस हो जाइए। मैं बता रहा हूँ यहाँ से टॉपिक धीरे धीरे उठना चालू होगा। ओके, अभी तक जो पढ़े थे वो बेस था। आज हम लोग ग्राफ स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए अभी तक जो हम लोग पढ़े थे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, रूट्स कैसे निकाले, सॉल्व कैसे करें, ये सारा चीज़। अब हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया इक्वेशन और एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या होता है ना। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या फिर इसको हम फंक्शन बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर हम इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। ओके, ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वाड्रेटिक फंक्शन, अब आपको पता है ना किसी भी फंक्शन का हम क्या करते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ग्राफ से ही स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे कि इसका ग्राफ कैसा बनता है और क्या क्या कंडीशंस रहेगा तो कैसा कैसा ग्राफ बनेगा, ये सारा कुछ क्लियर करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। ओके, देखिए मान लेते हैं हमारा जो फंक्शन है सपोज एफ एक्स या फिर वाई, वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, कुछ बातें जो हमको हमेशा याद रखनी है, सेट दिमाग में फिट रहना चाहिए। पहला कि इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, पैराबोला। कैसा बनेगा, पैराबोला। अब एक बात याद रखिएगा, ये एक फंक्शन है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो दो तरह का पैराबोला बनेगा, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। याद रखिएगा, एक्चुअली पैराबोला इस टाइप से भी बन सकता है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। ओके, बट ये फंक्शन में नहीं आएगा, ये हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ेंगे उसमें एक चैप्टर है पैराबोला, वहाँ पे देखेंगे इसको। यहाँ पे हम सिर्फ क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, और वो दोनों जो कर्व होता है वो हमारा फंक्शन नहीं होता है। हम लोग जानेंगे क्यों नहीं होता है, वो उस बात की बात है। फिलहाल इधर कॉन्सेंट्रेट करिए। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का कितना ग्राफ, याद रखिएगा 2। कितना, 2। ओके, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर। आते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए जब आपका ए क्या है, कोई बताएगा ए क्या है? हाँ, लीडिंग कोफिशिएंट। भाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो बच्चा ही बता देगा। टर्म यूज कीजिए ना, मैथमेटिक्स का खुद का अपना लैंग्वेज है, वो यूज कीजिए। ए है लीडिंग कोफिशिएंट। ओके, क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट है। मतलब कि यहाँ पे ए ज़ीरो नहीं हो सकता और ए बी सी हमेशा क्या है, रियल है या फिर रेशनल है। ओके, ये बात तो पता है हम लोगों को। तो जब ए आपका जो कि लीडिंग कोफिशिएंट है, अगर ए जीरो हो जाएगा तब तो ये क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं। इसलिए लीडिंग कोफिशिएंट का होना ज़रूरी है किसी भी फंक्शन में, किसी भी पॉलिनोमियल में। ओके, तो जब लीडिंग कोफिशिएंट आपका पॉजिटिव हो, यानी कि जब ए ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाए, यानी कि जब ए क्या हो, ग्रेटर देन ज़ीरो हो, तो अब पैराबोला ऐसा बनेगा। इसको हम लोग बोलते हैं माउथ ओपनिंग अपवर्ड। माउथ ओपनिंग अपवर्ड। इस पैराबोला का नाम जो होगा वो होता है अपवर्ड पैराबोला। कैसा, अपवर्ड पैराबोला। याद रखिएगा ये सब टर्म। अगर ए आपका पॉजिटिव तो पैराबोला कैसा बनेगा, ऊपर की ओर खुलेगा, माउथ ओपनिंग अपवर्ड। उस पैराबोला का नाम होता है अपवर्ड पैराबोला। सिमिलरली अगर आपका ए नेगेटिव हो गया, क्या हो गया, तो पैराबोला नीचे की ओर खुलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला या फिर माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड। डाउनवर्ड पैराबोला। ये दो बात तो एकदम भाई सेट होना चाहिए दिमाग में। ओके, चलिए अब एक बात,
कि भाई साहब अगर हमारा y ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और अगर हम बोले कि x के किस वैल्यू पे ये जीरो हो जाए, तो भाई साहब आप एक बात बताइए, ये जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि y जीरो, और y जीरो कहाँ पे होता है? x एक्सिस पे। अरे y जीरो कहाँ पे होता है? x एक्सिस पे। इसका मतलब कि भाई साहब जो कर्व है हमारा, जो पैराबोला है, वो x एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा वहाँ पे y जीरो होगा, वहाँ पे y जीरो होगा। क्लियर है? ओके। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि टच करके चला जाए, तो जहाँ पे टच करेगा वहाँ पे y जीरो होगा। ओके, तो ये बात हमेशा याद रखना है कि भाई साहब y जीरो करने का मतलब ये हुआ कि x का वो वैल्यू जो y को जीरो बना दे रहा है, डेट इज कॉल्ड जीरोज ऑफ फंक्शन। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? जीरोज ऑफ फंक्शन या फिर जीरोज ऑफ एक्सप्रेशन। याद रखिएगा, एक टर्म यूज लिख रहे हैं हम, जीरोज ऑफ फंक्शन। ओके, मतलब x का वो वैल्यू जो हमारे फंक्शन को जीरो बना दे, x का वो वैल्यू जो हमारे फंक्शन को जीरो बना दे, तो वो तो हमेशा x एक्सिस पे होगा। इसका मतलब y इक्वल टू जीरो, x के वैल्यू के लिए। ओके, x के वैल्यू के लिए y क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे दैट वैल्यू of x is called zeros of function। उसको हम लोग बोलेंगे फंक्शन का क्या? जीरोज कहेंगे। देखिए एक्चुअली ये कुछ नहीं है, अगर इसी को हम इक्वेशन में समझेंगे तो ये क्या है? रूट है, क्योंकि x का वो वैल्यू जिस पे इक्वेशन जीरो हो जाता है उसको रूट्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग उसी चीज़ को हम लोग जीरोज बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, वो उसको जीरो बना दे रहा है। याद रखिएगा, जीरोज और रूट एक ही चीज़ है, बस समझने का फ़र्क है। जीरोज हम लोग किस में यूज करते हैं? फंक्शन में या फिर एक्सप्रेशन में। मतलब कि कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसके साथ जो लैंग्वेज यूज करेगा वो हमेशा जीरोज होगा, देख लीजिएगा क्वेश्चन में भी। ओके, और अगर आपका इक्वेशन है तो इसके साथ जो लैंग्वेज यूज होता है कि इक्वेशन कहाँ पे जीरो होगा, तो बोलेंगे रूट्स पे। ठीक है, क्लियर है? ये दो बात एकदम दिमाग में सेट होना चाहिए। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ग्राफ बनाते हैं। मान लेते हैं हमको ग्राफ बनाना है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। बहुत सिंपल कर्व है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमको पता है कि भाई साहब इसका a क्या है? पॉजिटिव। a क्या है? पॉजिटिव। तो इसका ग्राफ कैसा कैसा बन सकता है? ठीक है, अभी हमको पता नहीं है, तो इसका ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, या फिर इसका ग्राफ ऐसा ही बना सकते हो, या फिर इसका ग्राफ ऐसा ही बना सकते हो। देखिए तीन केसेस में, ऐसा या तो कट कर दे दो जगह, या तो सिर्फ टच कर दे, या फिर ना ही कट करे ना ही टच करे, लेकिन माउथ ओपनिंग तो अपवर्ड ही होगा। ये बात तो फिट होना चाहिए दिमाग में, माउथ ओपनिंग तो अपवर्ड ही होगा। क्लियर है? चलिए अब इसमें एक बात बताते हैं हम आपको कि देखिए ज़रा सा कि भाई साहब आपको जो कर्व दिया गया है वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। कैसा है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे x जीरो रखोगे तो y क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। इसका मतलब ये बात तो फिक्स है कि x जीरो पे y जीरो हो रहा है। x जीरो पे y जीरो हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये ओरिजिन पे या तो कट करेगा नहीं तो टच करेगा। नहीं समझ में आया? देखिए भाई साहब, यही ना वो पॉइंट है जहाँ पे x जीरो है और y जीरो है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर हम लेते हैं तो अगर x को जीरो रखने पे y जीरो आ रहा है, मतलब ये पॉइंट को तो सेटिस्फाई कर रहा है ना। मतलब ग्राफ ऊपर से जाएगा तो या तो ऐसे, नहीं तो ऐसे, और कोई पॉसिबिलिटीज तो नहीं दिख रहा है ऊपर से जाने का। ये तो फर्स्ट, ये सेकंड। क्लियर है? बहुत बढ़िया एक्सक्यूज मी, बहुत बढ़िया बात। अगर यहाँ तक क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग और एक्यूरेट करने का कोशिश करते हैं। ओके, क्या करते हैं? और एक्यूरेट करते हैं। देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि ये जो
हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक, इसको अगर हम इक्वेशन बना दें तो इसका जो रूट्स होगा वो किस पे डिपेंड करता है, डी पे, डिस्क्रिमिनेंट पे। किस पे डिपेंड करता है, डिस्क्रिमिनेंट पे। गजब। अगर डी पॉजिटिव तो 2 रूट, कितना भाई, 2 रूट्स। इसका मतलब अगर इसका हम डिस्क्रिमिनेंट निकालें, अगर पॉजिटिव आया तो हम बोलेंगे 2 जीरोज। और 2 जीरोज का क्या मतलब हुआ समझिएगा, 2 जीरोज का मतलब है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करके जाएगा या फिर कट करके जाएगा। अगर कट करेगा तो ऑब्वियस है 2 पॉइंट पे ही करेगा। ओके, क्लियर हो रहा है। देखिए हम डी से ग्राफ को रिलेट कर रहे हैं, हम डी से ग्राफ को रिलेट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर डी पॉजिटिव हो गया तो ग्राफ हमारा कैसा होगा, कट करके जाएगा। कैसा होगा, कट करके जाएगा। क्लियर है, ठीक है। और अगर डी नेगेटिव हो गया तो हम बोलेंगे कि भाई ग्राफ कट करके नहीं जाएगा, ना ही टच करके जाएगा। टच कब करेगा भाई साहब, देखिए अगर हम बोलें कि इस इक्वेशन का एक रूट है, क्या है, एक रूट, मतलब रूट कैसा है, इक्वल है। कैसा है, इक्वल है। इसका मतलब डी जीरो, और डी जीरो एक रूट। एक रूट मतलब कि एक ही पॉइंट है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब बोलेंगे एक जीरोज मिल रहा है, 1 जीरोज। इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वल जीरोज है। जो 2 जीरोज था वो मिल करके एक हो गया, इक्वल हो गया। इसका मतलब वो 100% एक ही पॉइंट से पास करने वाला है हमारा ग्राफ, मतलब टच करके जाएगा। क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं, देखिए अगर डी पॉजिटिव तो ये बात तो क्लियर है, कट करके जाएगा, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि डी जीरो हो गया तो भाई साहब अब क्या होगा सीन, ग्राफ ऐसा तो नहीं ना है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि ऐसे गया नीचे ही रह गया, ऐसा तो नहीं होगा, उसको ऊपर आना होगा। इसका मतलब अब जब ही जैसे कट करेगा ऊपर आएगा तो फिर 2 जगह कट कर देगा। इसका मतलब श्योर है कि उसको एक पॉइंट चाहिए तो वो टच करके ही जाएगा। तो इस केस में क्या हो गया, डी जीरो। क्या हो गया, डी जीरो। ये बात क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखिए कि भाई अगर डी लेस देन जीरो हो गया, डी नेगेटिव हो गया। अब हमको पता है डी नेगेटिव में रूट नहीं मिलता है इक्वेशन में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है, और इसमें अगर डी नेगेटिव है तो रूट नहीं मिलेगा। रूट नहीं मिलेगा मतलब इमेजिनरी मिलेगा, रियल एक्सिस पे नहीं मिलेगा। ओके, इसका क्या मतलब हुआ, ग्राफ में इसका क्या सेंस है, इसका सेंस है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, ना टच करेगा, मतलब ऊपर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कैसे जाएगा, ऊपर ऊपर चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अब देखिए तो यहाँ से हमको एक चीज़ समझ में आ गया कि भाई साहब अगर ए पॉजिटिव हो और डी भी पॉजिटिव हो तो ग्राफ ऊपर जाएगा और कट करेगा। क्लियर है, अगर ए पॉजिटिव है और डी जीरो है तो ग्राफ एक्स एक्सिस को, अब देखिए ये पॉइंट डिसाइड नहीं कि कहाँ पे कट करेगा, बस हमको इतना पता चला है कि कट करेगा। अगर डी जीरो है, ए पॉजिटिव है तो टच करेगा। ओके, और इसी तरह अगर हम बोलें कि ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है तो ग्राफ ना ही टच करने वाला है ना ही कट करेगा, ऊपर ऊपर निकल जाएगा। ये बात क्लियर हुआ, पहले ये बोलो, ये इम्पॉर्टेंट है भाई साहब। आगे हम इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, फिलहाल ये क्लियर करना ज़रूरी है। क्लियर है, चलिए अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे और इसको रिलेट करेंगे, इतना ही काम करेंगे। ग्राफ कैसे बनाएंगे, पॉइंट से, कुछ नहीं करने वाले, हम पॉइंट लेंगे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, पॉइंट लेंगे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। चलिए वही यूज़ करते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। अब देखिए अगर कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है कि इसका a पॉजिटिव है, कोफिशिएंट 1 है ना, और d आप निकालोगे तो b स्क्वायर, b है ही नहीं, और 4ac, देखिए 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 b स्क्वायर, b है नहीं है, 4ac क्या आएगा, बताओ भाई कोई बताओ। अरे भाई c भी तो जीरो है, बोल ही नहीं रहा है यार, d जीरो आएगा, b और c है ही नहीं। इसका मतलब ये ग्राफ कैसा करेगा, टच। ये बात क्लियर हो गया है, ठीक है। अब देखिए कुछ पॉइंट लेते हैं, एक्स वाई, 0 पे 0, 1 पे 1, -1 पे भी 1, 2 पे 4, ठीक है। और 1-2 पॉइंट अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर लेना अपनी इच्छा अनुसार।
अब इसको हम ड्रॉ करते हैं। पॉइंट लिखने का जरूरत नहीं ना, दिख रहा है ना भाई, नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। हाँ, 0 पे 0, 1 पे 1, -1 पे भी 1, 2 पे 4, -2 पे भी 4 ही मिलेगा। मतलब ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा। कैसा बना? तो ये ग्राफ किसका है? y = x²। देखिए ये सब हम लोग अप्रोक्सीमेट ग्राफ बना रहे, एडजेक्ट कर्व नहीं है। अगर एडजेक्ट बनाइएगा इसी टाइप से देखने के लिए, इसी टाइप से आपको मिलेगा, वो ग्राफ पेपर पे आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना? ये बात तो पता है। इसका वर्टेक्स क्या है? ये जो कॉर्नर पॉइंट है जहाँ से ग्राफ मुड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। और इसका वर्टेक्स क्या है? 0 0 पे, ठीक है। क्या है? 0 0 पे। क्या है? 0 0 पे। बहुत बढ़िया। अब देखिए ये बात तो समझ में आ गई। अब हम थोड़ा सा देखते हैं शिफ्टिंग। शिफ्टिंग ऑफ कर्व। भाई साहब एक बात बताओ हमको कि अगर हम y = x² बनाएं तो ये कुछ ऐसा बना है कि नहीं? अगर हम बोल दें कि भाई साहब y = x-2 का होल स्क्वायर बनाइए, कोई बताएगा इसका वर्टेक्स अब क्या होगा? इसका 0 0 था तो इसका क्या होगा? हाँ, 2, 0। इसमें 2 रखिएगा तब y 0 बनेगा। मतलब इसका वर्टेक्स अब क्या हो गया? 2, 0 हो गया। इसका क्या था? 0, 0 था। मतलब अब ये कर्व जो है, देखिए अभी इसको अगर आप ओपन करिएगा तो x² आपको पता है ना, x² का कोफिशिएंट तो पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब माउथ ओपनिंग अपवर्ड ही रहेगा ही, है ना? माउथ ओपनिंग अपवर्ड ही रहेगा। अब एक बात बताइए हमको, क्या x का कौन कौन सा वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा? x का कितना वैल्यू आप निकाल सकते हैं? ये 0 बनेगा, y 0 हो जाएगा। एक ही वैल्यू मिलेगा अभी भी। देखिए नहीं समझ में आया? अगर हम y = x-2 का होल स्क्वायर लिखते हैं, अगर हम पूछेंगे x का कितना वैल्यू है जो y को 0 बना देगा, कोई बताएगा? एक ही वैल्यू, वो सिर्फ 2 है, वो सिर्फ 2 है जो इसको 0 बना देगा। तो इस इक्वेशन का अगर कोई जीरोज पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे? x = 2, 2, 2 जीरोज है, दोनों इक्वल है, ठीक है। अब एक बात हमको समझ में आ गया कि भाई साहब ग्राफ तो देखने में इसका बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, बस इसका जो वर्टेक्स होगा वो 2 0 पे चला जाएगा। अब 2 0 पे जाने का मतलब भाई साहब देखिए यहाँ पे है 2, ग्राफ बिल्कुल वैसा ही रहेगा, वर्टेक्स 2 0 पे चला जाएगा। थोड़ा गड़बड़ बना दिए यार। ठीक है, ऐसा जरा कंपेयर कीजिए। हम थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं। देखो ये कर्व को देखो और ये कर्व को देखो, दोनों देखने में एक समान है। बस क्या हुआ कि ये थोड़ा आगे शिफ्ट कर गया। क्या हुआ? आगे शिफ्ट कर गया। ये थोड़ा आगे शिफ्ट कर गया। कितना यूनिट? 2 यूनिट। मतलब कि शिफ्टिंग ऑफ कर्व में, कहाँ है भाई शिफ्टिंग ऑफ कर्व? हमारा नहीं है क्या यार? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ यही तो है, हम भी कहाँ चले गए। शिफ्टिंग ऑफ कर्व में एक बात हमको समझ में आ गया कि वर्टेक्स का जो पॉइंट है वो शिफ्ट के तरह एक्ट करता है, कि अगर आप वर्टेक्स को शिफ्ट कर दीजिएगा पूरा कर्व शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हमको एक बात और समझ में आएगा कि यार हम माइनस किए एक्स में तो ये आगे बढ़ गया। कितना यूनिट? 2 यूनिट आगे बढ़ा। और यही चीज़ अगर हम बोलते कि भाई साहब एक्स में आप क्या माइनस कर दो, कोई वेरिएबल ले लेते हैं, एच ले लेते हैं। अगर हम एच माइनस करते तो कर्व कितना यूनिट शिफ्ट करता? एच यूनिट आगे शिफ्ट करता। मतलब इसका वर्टेक्स क्या होता? h, 0।
बात समझ में आया? मतलब किसी भी चीज़ में, ये हर जगह अप्लीकेबल होगा। हम बता रहे हैं कि आप किसी भी चीज़ में कुछ कोऑर्डिनेट में माइनस करते हैं तो वो उस डायरेक्शन में आगे शिफ्ट करता है। अगर x में माइनस करोगे तो x में आगे, y में माइनस करोगे तो y में आगे का मतलब ऊपर। तो y में आगे का मतलब क्या हुआ भाई? y में आगे इधर थोड़ी होगा, इसका ये थोड़ी डायरेक्शन है। y का डायरेक्शन ऊपर है तो वो ऊपर शिफ्ट करेगा। बात समझ में आया? एक बात अब हम लिखते हैं, देखो यहाँ से अगर ये क्लियर है ना, मज़ा आ जाएगा भाई, मज़ा आ जाएगा। अगर हम लिख दें कि y माइनस के इज इक्वल टू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर इज द शिफ्टेड पैराबोला। क्या है ये? शिफ्टेड पैराबोला है। whose vertex is h, k। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। इसका मतलब शिफ्टिंग पॉइंट क्या हुआ हमारा? h, k। अब एक एग्जाम्पल हम देते हैं। अगर हम बोलेंगे कि y प्लस टू इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर, कोई वर्टेक्स बताओ, कोई इसका वर्टेक्स बताओ जल्दी। यहाँ से 3 और कंपेयर करो ना, तो इसको क्या लिखना होगा? y माइनस ऑफ माइनस टू होल स्क्वायर, मतलब यहाँ से -2, यहाँ से 3 है ना, बीच का नेगेटिव है तो k क्या आया? -2 आया, h क्या आया? 3। तो हम बोलेंगे कि भाई साहब ये जो है कैसा होगा? 3, हाँ -2 पे इसका वर्टेक्स होगा। वेरी गुड। अब एक बात और, 3 लाइन से हम लोग कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें भी बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, पूछते रहते हैं। 3 लाइन से हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कि अगर हमको वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट लिखना है तो ये लिखेंगे, ये नहीं कि ये लिख दिए, नहीं। 3 लाइन लिखिए और उसका कोऑर्डिनेट लिखिए। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आया है वर्टेक्स का? 3,2। यहाँ पे हम 3,2 लिखते हैं। ओके, देखो बच्चों, इसका प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। अपने से कुछ भी ग्राफ, कुछ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो, याद रखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट इस टाइप से रखिएगा और उसका वर्टेक्स लिख लो, 4-5 करो लो। ठीक है, कोशिश करना, अगर थोड़ा सा और एडवांस में जाने का मन करेगा तो इसको ओपन करना, है ना, इसको ओपन करना, फिर थोड़ा सा और रिलेट करना। ठीक है, देखो यार प्रैक्टिस का चीज़ है, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू परफेक्ट। ओके, इस चीज़ को हम लोग और आगे पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे और आगे रिलेट करेंगे, पूरा रिलेटेबल बना देंगे इसको। ठीक है, तो फिलहाल इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, इसको हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। ओके, कल तो मिलते हैं आपसे कल। बच्चों आप लोग बताइए कि आपको कैसा लगा, कंटेंट कैसा लग रहा है, क्या आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है? और ये बताइए कि आप लोग का पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है? और अगर किसी भी टॉपिक में आपको डाउट होता है या आपको लगता है कि नहीं यार इस टॉपिक को हमको और अच्छे से जानना है या कोई हमको और अच्छे से पढ़ा दे, आप कमेंट करिए, उसको हम लोग उस पर एक एक्स्ट्रा क्लासेस लगा करके उसको और अच्छे से क्लियर कर देंगे। ओके, एकदम बिंदास होके पढ़ना है, मस्त रहना है। ओके ओके फ्रेंड्स, तो टेक केयर, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, बाय।